दोस्तों, क्योंकि हम जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वही चीजें हमारे जीवन में आती हैं। अक्सर लोग अपने जीवन में उन चीजों के ऊपर ध्यान लगाते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीजों पे लोग अपना ध्यान लगाते हैं और वो सफलता से भटक जाते हैं। तो अब इसके लिए हम अपना ध्यान को सही जगह कैसे लगाएं, हमें उसके बारे में जानना होगा। सही जगह से ध्यान लगाना, ठीक तरीके से ध्यान करना भी इस विजन बुक में बताया गया है। ईश्वर से योग लगाना भी इस विजन बुक में बताया गया है। आप अपने लक्ष्यों को अपने जीवन में किस तरह से आकर्षित करेंगे वो भी इस विजन बुक में बताया गया है। दोस्तों, यह विजन बुक ब्लू रोज पब्लिक सर ने लॉन्च किया है। ब्लू रोज पब्लिशर ने लॉन्च किया है इस विजन बुक को। यह विजन बुक ऑनलाइन लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जैसे कि अमेजन किंडल, फ्लिपकार्ट, ब्लू रोज वन और प्ले स्टोर। दोस्तों, ये विजन बुक हार्ड पेपर वर्क में उपलब्ध है, सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप सभी वहां से इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस विजन बुक में तमाम रहस्यों को बताया गया है जो आपको सफल और कामयाब बना सकते हैं। कि आपको इस विजन बुक को इस्तेमाल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों को भी जानना आवश्यक होता है, जैसे कि सबसे पहले चेतन व अवचेतन मन, यानी कि सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। हमें सबसे पहले अपने माइंड को जानना होगा कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। हमारा माइंड किसी भी चीज को, किसी भी घटना को किस तरह से अपने जीवन में उसका उपयोग करना होता है, वो हमें जानना जरूरी होता है। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि हमारा मन कितने प्रकार के, हमारा माइंड, वो भी विस्तार से इस विजन बुक में बताया गया है। मस्तिष्क की शक्ति, हमारी मस्तिष्क की शक्ति किसकी है, ये भी इस विजन बुक में बनाया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार एक मोबाइल फोन कनेक्टेड पूरी दुनिया से कनेक्टेड है नेटवर्क के माध्यम से, ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन भी है, हमारा दिमाग, ये पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। हम जहां चाहें वहां कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की चाहे उसकी कल्पना कर सकते हैं, जिस भी व्यक्ति को चाहे उसको कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक उसी नंबर लगता कौन है, जो नंबर हम डायल करते हैं वही नंबर लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रेन भी है। हम अपने ब्रेन में जिस चीज के लिए सही नंबर डायल करेंगे, सही फ्रीक्वेंसी का ब्रह्मांड में सही वाइब्रेशन भेजेंगे, तो वही चीज हमारे जीवन में आएगी। तो इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन करना होगा, इस तरह से अलाइन करना होगा कि जिससे हम भी उसी चीज को आकर्षित कर सके जो हमें वास्तव में चाहिए, न कि उन चीजों का जो हमें नहीं चाहिए। अक्सर लोग के जीवन में ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, और वो कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं चाहा था, फिर भी वो मेरे जीवन में घटित क्यों हुआ। तो दोस्तों, उसका कारण ये होता है क्योंकि वो लोग अक्सर बुरी घटनाओं को आकर्षित करते हैं, उन्हें बार बार सोचते हैं और वो उनके जीवन में घटित हो जाती है। लोग अच्छी चीजों की कल्पना ही नहीं करते, अच्छे विचार रखते ही नहीं है, इसकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे माइंड में हमें क्या रखना है, और हम अपने माइंड में जब कोई चीज बार बार देखते हैं, ध्यान करते हैं, वही चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सही दिशा, सही जगह पे लगाना होगा, सही चीजों के लिए लगाना होगा। अब आती है ध्यान शक्ति। दोस्तों, ध्यान से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन कर सकते हैं। ध्यान द्वारा ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जिस तरह से चाहे उस तरह से काम ले सकते हैं। कल्पना शक्ति यानी कि विजुअलाइजेशन, हर व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ विजुअलाइज करता रहता है। उसको कोई भी चीज चाहिए तो उसके बारे में पहले से सोचता है और उसी आधार पे काम करता है। तो ये विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस जिसे कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा प्रतिज्ञान के बारे में। लोग कहते हैं अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन, यानी कि हमको किसी भी चीज को जब भी चाहिए अपने जीवन में, हम उसके लिए सकारात्मक वाक्य
का इस्तेमाल करें, उसे प्रज्ञान करते हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति की चर्चा करते हैं। अभिव्यक्ति यानी कि मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन वो चीज है जो हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक प्रकार का वक्तव्य है, उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमारी पसंदीदा घर है, हम उस घर में रह रहे हैं। इस तरह से खुद को फील कराएंगे, जब खुद को एहसास दिलाएंगे, तब जाकर के वो चीजें मैनिफेस्ट होती है हमारे जीवन में। तो हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपयोग है, वह भी विस्तार से इस विजन बुक में बताया गया है। दोस्तों, हम अच्छी मानसिकता अपना करके इन सब चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। सुख, समृद्धि, कल्याण, अपना स्वास्थ्य, गाड़ी, बंगला। इस समय के जो भी बड़े आदमी है, जो भी चर्चित आदमी है, वो सब हमेशा वो लोग कुछ न कुछ किताबें पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन हम लोग एक स्टेज पर आकर किताबों का साथ छोड़ देते हैं। हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, जो भी कर लिया, उसको करने के बाद एक समय आता है लोग अपने काम धंधे में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि किताबों से उनका साथ छूट जाता है। ऐसे में दोस्तों, किताबों का साथ नहीं छोड़ना। किताबें तो हमेशा हमें जीवन भर सिखाती ही रहती हैं, कुछ न कुछ उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता ही रहता है। तो हमें अपने जीवन को में किताबों का साथ नहीं छोड़ना है, उनको अपने साथ लेके चलना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहना है। कोई भी किताब हो, वो आपको कुछ न कुछ ज्ञान जरूर देकर जाएगी। और कुछ ऐसी किताबें हैं जो कोई पढ़ते हैं, इसमें आकर्षण के नियम के बारे में विस्तार से बताया गया है। उसी प्रकार ये विजन बुक हो गया। इस विजन बुक में भी आपको सफल और कामयाब बनने के लिए जो भी स्टेप्स की आवश्यकता होती है, वो सारी चीजों को इस विजन बुक में बताया गया है। दोस्तों, इस विजन बुक का बने, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने जीवन में सफल और कामयाब बने, और अधिक तरक्की करें और अधिक सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर शैलेंद्र नाथ सोलंकी सर, एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया और अपना कीमती समय देने के लिए आपको दिल से आभार और शुक्रिया। कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी शब्दों से मैं इस प्रोग्राम को समापन की तरफ ले चलता हूँ। एक बार फिर से आप सबका दिल से शुक्रिया, और मैं आपको थोड़ा सा कष्ट देना चाहूंगा। एक बार आप लोग खड़े हो जाइए और खड़े होके भैया के लिए जोरदार ताली कर दीजिए, और उस ताली से भी प्रोग्राम को समापन की तरफ ले चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।